शाहिद कपूर बॉलीवुड के हैंडसम और डैशिंग स्टार हैं। गुड लुक्स के साथ साथ उनकी एक्टिंग को भी लोग काफी पसंद करते हैं। कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले शाहिद कपूर नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे इस एक्टिंग लाइन में आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये प्रोफेशन काफी अप डाउन्स वाला है, कुछ भी सिक्योर नहीं है। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि बाकी ये उनके बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो फिल्मों में आना चाहते हैं या नहीं। शाहिद ने नॉन फिल्मी लड़की को चुना और पर्सनल लाइफ फैमिली को वो बहुत तवज्जो देते रहे हैं। वो एक परफेक्ट फैमिली मैन है, लेकिन इस मामले में शाहिद की माँ लकी नहीं रही, क्योंकि फैमिली के लिए उनकी माँ नीलिमा अजीम काफी तरसी हैं। उन्हें न पति का सुख मिला और न खुद का कंप्लीट परिवार। उन्हें एक नहीं 3 बार प्यार हुआ और नीलिमा ने 3 बार शादी की, लेकिन तीनों बार वो रिश्ता बचा नहीं पाई। इस बारे में लोगों ने कई बातें भी बनाई, लेकिन इस बारे में नीलिमा अजीम का कुछ और ही कहना है। शाहिद की मां नीलिमा अजीम कमाल की एक्ट्रेस रही हैं। दिल्ली में पैदा हुई नीलिमा एक थिएटर आर्टिस्ट रही, जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स में भी काम किया। नीलिमा सिर्फ 16 साल की थी जब उन्होंने 21 साल के पंकज से शादी की। इस शादी से उन्हें शाहिद हुए, लेकिन रिश्ता महज 9 साल ही चला। तलाक भले ही 9 साल बाद हुआ, लेकिन रिश्ता काफी पहले से ही टूट गया था। इस बारे में नीलिमा ने कहा था कि अलग होने का फैसला उनका नहीं बल्कि पंकज का था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। प्रेगनेंसी के दिनों को याद करते हुए नीलिमा ने पिंक विला को दिए इंटरव्यू में कहा था, हमारा कोई घर नहीं था और वो मुझे छोड़ गए थे। शाहिद का जन्म दिल्ली में हुआ था जब मैं अपने माता पिता के साथ रह रही थी, क्योंकि पंकज हमें पहले ही छोड़कर चले गए थे जिस समय मैंने शाहिद को कंसीव किया था। ये बात पता चलने से पहले ही पंकज फिल्म और टीवी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आकर शिफ्ट हो गए थे। मैंने उन्हें सपोर्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, जिन्हें अपने टैलेंट को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। हालांकि मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेरेंट्स और भाई के पास ही रही, जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। शाहिद का जन्म भी मेरे माता पिता के घर में ही हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दौरान पंकज और मेरे साथ कोई भी घर वाला नहीं था। वो मुझे पूरी तरह अकेला छोड़कर चले गए थे। नीलिमा अजीम एक नामी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बिहार से ताल्लुक रखने वाली नीलिमा की ग्रेट ग्रैंडफादर ख्वाजा अहमद अब्बास उर्दू के जाने माने लेखक और फिल्मकार थे, और पिता अनवर अजीम बहुत बड़े फोटोग्राफर थे। और नीलिमा खुद भी सिर्फ 14 साल की उम्र में ही कथक की दुनिया में नाम कमा चुकी थी। दिल्ली थिएटर के दौरान नीलिमा की मुलाकात पंकज कपूर से हुई थी। पॉपुलैरिटी के चलते ही सिर्फ 15 साल की नीलिमा को फिल्में ऑफर होने लगी थी। वहीं पंकज के साथ उनका प्यार भी परवान चढ़ा और दोनों ने दिल्ली में शादी कर ली। जब दोनों अलग हुए तब शाहिद की उम्र महज 3.5 साल की थी। नीलिमा भी बेटे शाहिद को लेकर दिल्ली से मुंबई आ गई। तब तक उनका पहला सीरियल फिर वही तलाश बहुत पॉपुलर हो चुका था। फिल्मों की लाइन लगी थी और 80% फिल्म इंडस्ट्री नीलिमा की दीवानी थी। लेकिन नीलिमा ने फिल्मों की बजाय सीरियल में काम करने का फैसला किया, क्योंकि वो शाहिद को खुद के दम पर पालना चाहती थी और टीवी में रेगुलर पैसा आता है, इसलिए उन्होंने टीवी की अपनी कमाई से शाहिद को पढ़ाया लिखाया। नीलिमा ने तलाश, जुनून, कश्मीर, सांस जैसी कई धारावाहिकों में काम किया। इस दौरान ही उनकी जिंदगी में टीवी अभिनेता राजेश खट्टर आए। नीलिमा भी एक सहारा चाहती थी जो जीवन साथी के रूप में उन्हें मिले। उन्हें फिर प्यार हुआ। उन्होंने राजेश से शादी कर ली और छोटे बेटे ईशान खट्टर का जन्म हुआ। लेकिन अफसोस, ये शादी भी ज्यादा देर नहीं टिकी। दूसरी शादी टूटने पर नीलिमा कहती हैं, मैंने हमेशा रिश्तों को प्राथमिकता दी। मैंने रिश्तों में बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन मुझे कभी इस मामले में सपोर्ट नहीं मिला। ईमानदारी से बता रही हूँ कि कभी किसी ने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं भेजे। मैंने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले अपने बलबूते पर की है। ये वो समय था जब वो बिल्कुल टूट गई और अकेली हो गई। शाहिद का साथ भी उस समय नहीं था और इस दौरान नीलिमा ने उस्ताद रजा अली खान के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला किया। लेकिन उनका ये रिश्ता भी जल्द ही खत्म हो गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि एक भी रिश्ता क्यों नहीं टिका। इस पर उनका यही कहना था, कई कारण हो सकते हैं, सपने अलग हो सकते हैं, प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। बहुत तकलीफ होती है जब रिश्ता टूटता है। मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा है, क्योंकि 3 बार मेरी शादी टूटी है।
लेकिन मैं एक वॉरियर हूँ। मैंने हर बार नई शुरुआत की है। बहरहाल वो जिंदगी के रंग है और कलाकार को तो रंगीन होना ही चाहिए। जो भी है, नीलिमा की जिंदगी स्ट्रगल से भरी रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शायद एक साथी का प्यार उनके नसीब में ही नहीं था, लेकिन दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उन्होंने अपने दोनों बेटों की परवरिश अकेले अपने दम पर की। खैर, शाहिद अपनी मां के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। हालांकि वो पिता पंकज के साथ भी देखते हैं। पंकज कपूर ने भी आगे सुप्रिया पाठक से शादी की और इस शादी से पंकज कपूर को 2 बच्चे सना कपूर और रूहान कपूर हुए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।